sum of money amounts to rupees 5580 at R% per annum, simple interest in 6 years, the same sum will amount to rupees 5130 at R by 2% per annum, simple interest in 7 years. What will be the simple interest on the same sum at 2% per annum in 10 years? ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसको ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन करने के पहले मैं एक जनरल सा एक कंसेप्ट बताती हूँ। यहाँ पर करते हैं इसको। साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज होता है मूलधन, मैं इसको पी लिख रही हूँ, मूलधन गुणा दर गुणा टाइम बटे 100 होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि R% की दर से T टाइम में P मूलधन का ब्याज कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। अगर मैं इसमें R को R/2 कर दूं, रेट को आधी कर दूं, तो ब्याज कितना हो जाएगा? P इंटू R/2 इंटू टाइम बटे 100, ये हो जाएगा। तो अगर मैंने रेट को हाफ कर दिया तो अब क्या कहेंगे कि R/2 की दर से T समय में P मूलधन का ब्याज कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। तो क्योंकि ये जो है 2, ये R/2 है, तो इसको मैं क्या ये भी कह सकती हूँ कि या तो हम इसको बोलें कि R/2 की दर से T समय में P मूलधन का ब्याज इतना होगा, या फिर इसको ये भी कह सकते हैं कि R% की रेट में T/2 टाइम में P मूलधन का ब्याज जो है वो इतना होगा। या तो मैं रेट को R/2 बोल दूं, या फिर मैं T को T/2 टाइम बोल दूं, बराबर ही होगी बात। दोनों का ब्याज की वैल्यू बराबर ही होगी, चाहे हम रेट को आधा कर दें और या फिर हम रेट को उतना ही रहने दें और टाइम को आधा कर दें, तो ब्याज उतना ही होगा। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। तो करते हैं क्वेश्चन को। 6 वर्षों में R% की दर से साधारण ब्याज पर कोई राशि 5,580 रुपये हो जाएगी। R% पर 5,580 रुपये हो गई। 6 वर्षों में R% से ब्याज कितना हो गया? अच्छा, कोई राशि इतनी रुपए हो जाएगी, मतलब ये दिया है, अपना मिश्र धन दिया हुआ है, ठीक है। और वहीं पर कुछ आगे क्या लिखा हुआ है कि समान राशि में 7 वर्षों में R/2% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर 5,130 रुपये हो जाएगी। इसको लिखते हैं कि 6 वर्षों में R% में 5,580 रुपये मिश्र धन हो गया, और 7 वर्षों में R/2% की दर से मिश्र धन कितना हो जाएगा? 5,130 हो गया है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पर बताया था, या तो R को हाफ कर दो या T को हाफ कर दो, या तो R को हाफ कर दो और T को T रहने दो, या फिर हम R को R रहने दें और T को T/2 कर दें। तो वही चीज यहाँ पर लगाते हैं। इसको मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ कि 7/2 वर्षों में R% से जो मिश्र धन होगा 5,130 होगा, ये कह सकते हैं इसको, क्योंकि मैंने R/2 को R/2 का जो 2 है वो 7/2 कर दिया है मैंने। तो या तो 7 वर्षों में R/2% से या 7/2 वर्षों में R% से, बात बराबर होगी, तो ये हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हम इसको इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस करते हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अभी देखते हैं 7/2 कितना हो जाएगा? 7/2 जो है ये 3.5 वर्ष हो जाएगा। 6 में से अब इसको हम माइनस कर देते हैं, तो जब माइनस करेंगे तो ये मिश्र धन में और ये मिश्र धन में जो मूलधन है वो तो ऑटोमेटिक कट जाएंगे, तो जो डिफरेंस आएगा वो ब्याज का डिफरेंस ही आएगा। 6 वर्ष में 3.5 वर्ष माइनस हो गए, तो कितना बचा? 2.5 वर्ष। तो इससे क्या निकल के आया कि देखो यहाँ पर भी रेट आ रहा है, यहाँ पर भी रेट आ रहा है, समय यहाँ 6 वर्ष है, यहाँ 3.5 वर्ष है, तो हम ये कह सकते हैं कि 2.5 वर्षों में R% की दर से जो ब्याज है वो कितना होगा? इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0, 8 में से 3 गए 5, 5 में से 1 गए 4, 450 रुपये। तो हमको क्या मिल गया यहाँ से कि 2.5 वर्षों में R% की दर से जो ब्याज होगा वो कितना होगा?
450 रुपए होगा। ये माइनस करने में ये ब्याज आया है, क्यों? क्योंकि मूलधन इसमें भी शामिल है, मूलधन इसमें भी शामिल है। जब हमने माइनस किया तो इसका मूलधन इसके मूलधन से कट गया, तो जो डिफरेंस आया है वो ब्याज का ही डिफरेंस है। तो ये ब्याज है 2.5 वर्षों का, R% से ब्याज इतना हो गया। अब 2.5 वर्षों से R% का ब्याज इतना है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा वो निकाल लेते हैं। तो 1 वर्ष का ब्याज R% से कितना हो जाएगा? 450 बट्टे 2.5, 2.5 10 ऊपर ले जा लिए हमने, ये हो जाएगा। तो कैंसिल करते हैं, ये हो जाएगा 5 25 दूनी 10, 5 45, ये कितना आ गया? 180 रुपए आ गया। तो ये आ गया कि 1 वर्ष में R% की दर से जो ब्याज होगा वो 180 रुपए हो गया। ये आ गया अपना। क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि 10 वर्षों में प्रति वर्ष 2R% की दर से समान राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा? तो जैसे कि मैंने ये निकाला है कि 1 वर्ष में R% की दर से ब्याज कितना होगा? 180 रुपए। अब क्वेश्चन में पूछा है कि 10 वर्ष में 2R% की दर से समान राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा, ये पूछा है। तो जैसे हमने पहले लगाया था उसी तरीके से इसमें भी लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास R% की दर से हमारे पास ब्याज निकला हुआ रखा है, पर यहाँ पर 2R% की दर से पूछा है। तो हम ये क्या करते हैं, 2 को इसमें गुणा कर देते हैं। तो ये हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि 20 वर्ष में R% की दर से जो ब्याज होगा वही ब्याज 10 वर्ष में 2R% की दर से जो ब्याज होगा उसके बराबर ही होगा। तो मैंने 2 को बस इधर ले आई हूँ मैं, ये हो जाएगा 20 वर्ष में R% की जो ब्याज की दर से जो ब्याज होगा वही आंसर हो जाएगा। तो हमको 1 वर्ष का R% की दर से ब्याज पता है 180 रुपए, तो 20 वर्ष का कितना हो जाएगा? 20 वर्ष का R% की दर से कितना हो जाएगा? 180 गुणा 20, जो कि कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36, तो ये आंसर हो जाएगा 3600। तो इसका आंसर है ए 3600, यही आंसर है। वो परिवहन के लिए क्या क्या तरीके अपनाते हैं उसमें उनका परसेंटेज दिया हुआ है। टोटल निवासी इतने हैं, बस से सफर करने वाले इतने % लोग हैं, ट्रेन से सफर करने वाले इतने % लोग हैं, और खुद के वाहन से सफर करने वाले इतने % लोग हैं। तो हमें क्या पूछा है? ए और सी से बस का उपयोग करने वाले निवासियों की कुल संख्या का अनुपात, डी और ई से ट्रेन का उपयोग करने वाले निवासियों की कुल संख्या क्या अनुपात पूछा है।